हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमने देख रहे क्या लिखा है। तो इस महीने से होंगे एग्ज़ाम्स। किस महीने से? जून से कि जुलाई से कि अगस्त से कि सितंबर से? आखिर किस महीने से? फ्रेंड्स, आज मैं देख रहा हूँ सुबह से यूट्यूब पर एक न्यूज़ वायरल हो रहा है। ठीक है, इससे पहले भी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हुआ था जो आज तक का न्यूज़ लगाया जा रहा था। आज एक न्यूज़पेपर का कटिंग लगाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम है किस न्यूज़पेपर का कटिंग है। ठीक है, लेकिन एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं। कुछ मैं बताऊंगा सारे दावों के बारे में। तो आप ये न्यूज़ देख के समझ गए होंगे। ये न्यूज़ आज सुबह से ही वायरल हो रहा है। लगभग हर एक यूट्यूब चैनल पे जो लोग रेलवे में वीडियो बनाते हैं वो लोग इसका कटिंग लगा के ये बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। एनटीपीसी एग्ज़ाम जून में या फिर जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा क्या है इसमें। यहाँ पे क्या लिखा है हेडिंग में देखिए, रेलवे के नॉन टेक्निकल पदों के लिए बचे हुए उम्मीदवारों की पहली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की संभावित डेट तय। तो अब आप बताइए, जब संभावित डेट तय है तो रेलवे ने अभी तक जो है क्यों कोई नोटिस जारी नहीं किया? संभावित का मतलब है टेंटेटिव डेट्स। टेंटेटिव डेट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे देता है आसानी से और उसमें लिख देता है कि हम बाद में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, तो अगर तय हो गया है तो रेलवे को ऑफिशियल नोटिस देना ही चाहिए हर हाल में। वैसे पढ़ लेते हैं पूरा न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। रेलवे के 35,000 नॉन टेक्निकल आरआरबी एनटीपीसी की पहली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए बचे हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू होने की डेट करीब करीब तय हो गई है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार जून या जुलाई से दोबारा से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरआरबी ने इन परीक्षाओं को बीच में ही रोक दिया था। अब कोरोना का प्रभाव कम होते ही परीक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स, कोरोना का प्रभाव जो है सभी जगह नहीं खत्म हुआ है। कुछ ही राज्यों में खत्म हुआ है, कुछ ही राज्यों में लॉकडाउन वगैरह हटाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा है। रेलवे मंत्रालय के तहत नॉन टेक्निकल पदों यानी आरआरबी एनटीपीसी के लिए 35,000 और टेक्निकल पदों के लिए करीब 1,600 के करीब भर्तियां होनी हैं। इन पदों के लिए करीब 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनके लिए पहली टियर 1 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होनी है। 6 फेज में परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी एक न्यूज़ में बताया जा रहा था, न्यूज़ में क्या खुद चेयरमैन साहब ने, सीईओ साहब ने बोला था कि 8 फेज की परीक्षाएं होंगी, 7 फेज की परीक्षा हो चुकी है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, 6 फेज में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जबकि सच्चाई क्या है कि 6 फेज की परीक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं और 7वें फेज का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जब बहुत से यूट्यूबर इस पे बोले होंगे, इस बात को अपनी तरफ से बना दिए होंगे, कह दिए होंगे कि 6 फेज की परीक्षाएं हो गई, ऐसे यहाँ लिखा है, या 6 फेज की परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 6 फेज में परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। मैं बोला ना, जिनको वीडियो बनाने का टॉपिक नहीं मिलता है तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं और वो दिखाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया न्यूज़ लाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग यही काम करते हैं। मैं किसी एक यूट्यूबर को यहाँ टारगेट नहीं करूँगा। लगभग मतलब 5-6 चैनल पे मैंने देखा कि ऐसा वीडियो अपलोड किया गया इस न्यूज़ से रिलेटेड, लेकिन मुझे नहीं मालूम उसमें क्या क्या बोला गया है, इसे सही माना गया फिर गलत माना गया, मुझे नहीं मालूम। बस ये जानता हूँ इस न्यूज़ की कटिंग लगा करके वीडियो अपलोड किया गया है। लेकिन यहाँ पर यही लाइन पढ़े क्या लिखा है, 6 बजे परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से वैसे ही फेक होगी। 6 फेज में कहाँ आयोजन किया जा रहा है? 6 फेज तो ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ लोग ये बोल दिए होंगे इसको घुमा के कि 6 बजे परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, रहा कुछ चुका बोल दिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ, देखिए सीईओ को क्या लिखा है, सीईओ सुनील शर्मा के अनुसार, फिर के अनुसार, डबल के अनुसार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मिस्टेक है इस न्यूज़पेपर में। पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर है, मुझे नहीं मालूम है। आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं किस न्यूज़पेपर की कटिंग है। एडिशन तो दिख रहा है नई दिल्ली का है, लेकिन ये कौन सा न्यूज़पेपर है मैं ये जानना चाहता हूँ जहाँ इतना मिस्टेक है। परीक्षा का आयोजन कैसे कैसे थे 6 फेज में, और जब 6 फेज ऑलरेडी हो चुका है और कैंडिडेट्स अभी इंतजार कर रहे हैं 7वें फेज का। अगर यहाँ 8वां फेज में तो कोई नहीं जानता अभी। ठीक, फिर क्या रेलवे चेयरमैन और सीईओ को जगह सीईओ हो गया है। सुनील शर्मा के अनुसार, फिर के अनुसार 1,600 के करीब टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो चुकी है और नॉन टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। इस संबंध में एडीजी जेडी नारायण बताते हैं कि नॉन टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दिसंबर में शुरू हुई थी, लेकिन मार्च में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इसे स्थगित, को देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थगित
दिया गया है, ये क्या होता है, स्थगित कर दिया गया होगा ना, तो यहाँ स्थगित लिखा गया है। और आप शुरू से देख सकते हैं टेक्निकल जो लिखा गया उसमें भी मिस्टेक है। टेक्निकल में क्या होगा, न में से छोटी एक मात्रा होगी, ठीक है। मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल में जो है न में छोटी एक मात्रा होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं मैं सही बोल रहा हूँ फिर गलत बोल रहा हूँ। तो आप वैसे ही इस न्यूज़पेपर की सच्चाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतना स्पेलिंग मिस्टेक, इतना मात्रा मिस्टेक किया है, इतना गलत लिखा है, वो क्या सही न्यूज़ दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोरोना के मामले कहाँ गया, हाँ, तो जैसे इस संबंध में एडीजी जेडी नारायण बताते हैं कि नॉन टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दिसंबर में शुरू हुई थी, लेकिन मार्च में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। ये रहना चाहिए तो लिखा है इसे स्थगित दिया गया है। अब कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लगा है। संभावना है कि इस माह के अंत तक, के भी गायब हो गया है, इस माह के अंत तक करीब सभी राज्यों से लॉकडाउन हट जाएगा, जिसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दोबारा से जून जुलाई से शुरू की जा सकती है। रेलवे ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। अरे भाई तैयारी शुरू कर दी, आपको स्पेशली बताया है क्या, ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी किया है कि हम जून जुलाई शुरू कर सकते हैं। वो लिख सकते थे डेट जगह मंथ लिख सकते थे कि हम जून में एग्जाम कराएंगे या फिर जुलाई में एग्जाम कराएंगे। आपको मालूम होगा SBI जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम प्रीलिम्स जो है जून में कराएंगे, भले उन्होंने डेट नहीं दिया था। और जब पोस्टपोन किया तो भी उन्होंने नोटिस दिया कि हाँ पोस्टपोन कर, अब जून में एग्जाम नहीं होने वाला है। तो रेलवे ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, अगर उसे अपना मंथ मालूम है मैं किस मंथ में करा सकते हैं तो उसे मंथ तो जारी करना चाहिए ना, हम जून में एग्जाम कराएंगे फिर जुलाई में एग्जाम कराना चाहिए, कराएंगे। हम एग्जैक्ट डेट नहीं मांग रहे, मंथ तो बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मंथ भी नहीं बताया जा रहा है, ठीक। तो रेलवे ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। RRB NTPC के तहत ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सीनियर टाइम कीपर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क कॉमर्शियल, अप्रेंटिस, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के अलावा जूनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेंस क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि पदों के लिए भर्तियां होनी है। बता दें कितनी पदों के लिए भर्तियां होनी है। तो फ्रेंड्स ये बार बार आपके मन में कन्फ्यूज़न लाते रहे, तो इनका उपाय क्या है, इनका इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये रेलवे है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है पिछले बार जब NTPC का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था तो किसी को कोई उम्मीद नहीं था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, क्योंकि रेलवे ने अपने पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी नोटिस जारी नहीं किया था 45 दिन पहले कि हाँ हम NTPC 28 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेलवे ने एग्ज़ाम करा दिया। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ भी अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और सिचुएशन जान रहे आप नॉर्मल नहीं है, अभी कोविड हर जगह है। फिर भी ये रेलवे है, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ शुरू से कि अगस्त से पहले होने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर ये न्यूज़ कहीं से आ रहे हैं तो इनको वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि ये न्यूज़ किस हद तक सही है। कोई जून बोल दे रहा है, कोई जुलाई बोल दे रहा है, कोई अगस्त बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग केवल प्रिपरेशन पे ही फोकस करें, जैसे मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। और अगर आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो चाहे आपका जून में एग्ज़ाम पड़े या फिर जुलाई में पड़े या अगस्त में पड़े, कोई मैटर नहीं करता है। आपका प्रिपरेशन रहेगा तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये केवल NTPC 7th फेज़ की बात नहीं है, ग्रुप डी की भी बात है। इसमें ग्रुप डी कहीं मेंशन नहीं किया गया है, बट यूट्यूबर्स अपने मन से बोल दे रहे हैं कि ग्रुप डी इसके तुरंत बाद हो जाएगा। कुछ यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि NTPC के बाद लगभग 20 दिन का समय लगेगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम शेड्यूल करने के लिए। लेकिन मैं बता दूं ऐसा रेलवे का कोई रूल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आपका मिनिस्ट्रियल और स्टूडेंट कैटेगरी का एग्ज़ाम उसके तुरंत बाद आपका NTPC करा दिया गया था, 15-20 दिन का गैप नहीं लिया गया था। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि रेलवे 15-20 दिन का गैप ले ही जरूर, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ऐसा कोई लॉजिक है कि तुरंत एग्जाम करा ही दे। मैं तो आपको रीज़न दिया था कि बहुत से एग्जाम्स हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं और अभी ग्रुप डी का शेड्यूल नहीं आया था, तो इस वजह से हो सकता है लोग NTPC करा दे और फिर ग्रुप डी रोक दे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इसके बीच CSSL वगैरह भी ये सब देखना, सेंटर वगैरह बहुत कम है इंडिया में और सबका एग्जाम TCS ही करा रही है लगभग। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से मुझे लगता है ग्रुप डी में थोड़ा लेट हो सकता है। बट मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताने वाला बाकी की तरह कि इसके 20 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, इसको जुलाई में करा देंगे, उसके 20 दिन वो करा देंगे, ऐसा मैं कभी नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपसे यही कहूँगा केवल आप लोग अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। ये जो भी बोले इस महीने होगा एग्जाम, उस महीने होगा एग्जाम, ऐसा कुछ है नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है साइट पर, तब तक आप लोग किसी के बातों पर कोई विश्वास ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।